पढ़न स्यो नहीं काम। मेरा अवर पढ़न स्यो, अवर पढ़न स्यो नहीं काम। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरा अवर पढ़न स्यो नहीं काम। कह कबीर राजा राम नाम छोड़ो, कह कबीर राजा राम ना छोड़ो। सगल सुखदेव जी स्टेज पे आ जान। मैं केवल दसन लिए हाजिर होया कि हुणे हुणे जिन्हां महापुरुषों ने सतगुरु जी नूं चोगा भेंट कीता है, श्री हजूर साहब के हैड ग्रंथी संत जोगिंदर सिंह जी मोनी सन। उन्होंने इत्थे पधारन ते आओ स्वागत करिए। बोले सो निहाल सो श्री
परम पूज श्री सदगुरु जी, परम सत्कार योग श्री सदगुरु सवारी साध संगत जीओ, स्टेज उत्ते सुशोभित संत सेठ अति पतवंते सज्जन वृंद, दूरों नेड़ियों आए अतिथिगण, अज का ये धर्म सम्मेलन जो आप जी के सामने शुरू हो रहा है, श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के वेले तो चले आ रहे धर्म सम्मेलनां दे विच उन्हां दे इतिहास विच एक अगली कड़ी है, एक अगला चैप्टर है। अज इस सम्मेलन भाग लैण वास्ते वख-वख धर्मां नूं रिप्रजेंट करने वाले उन्हां दे पैरोकार आचार्य विद्वान इस मंच उत्ते आए ने। दिल्ली दे वड्डे भाग हन, भावें सारा होला महल्ला ही एक पूरा धर्म समागम है, पर फिर भी जे धर्म नूं एक वखरा वक्त दिता गया है, उस दे लई एक वखरा उचेच नाल समागम निश्चित किया गया है, तो इसका एक कारण यह है कि आप जी नूं धर्म के सिद्धांतक ते विचारक पक्ष नाल वधेरे जानकारी होवे, अपने धर्म नूं दूजियां धर्मां दी दृष्टि तो तुसीं वेख सको, समझ सको, सारे धर्मां विच जो मुढ़ली सांझ है उसनूं पछाण सको। एक सुभाविक संयोग है कि धर्म सम्मेलन कुदरती तौर पे बिल्कुल केंद्र विच रखा गया है। 4 दिनों के इस होला समागम विच एक केंद्रीय दिन है, धर्म का जीवन विच भी केंद्रीय स्थान है। धर्म के केंद्र उत्ते ही धरती खड़ी है, सृष्टि खड़ी है, समाज खड़ा है। धर्म दियां बहुत सारिया व्याख्यावां होईयां हन, जिन्हां विचों एक मुढ़ली व्याख्या के अनुसार धर्म धरती नूं धारण करदा है, सृष्टि नूं धारण करदा है। धरती धर्म ते खलोती है। पुराण कहंदे ने धरती एक बलद ते खलोती है, बलद दे सिंगां ते गुरबाणी च उसनूं धौल धर्म कहा गया है, धर्म दा बलद। धर्म मुख रूप विच 3 मार्गां का नाम है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भगती मार्ग। ज्ञान मार्गी लई धर्म एक अध्यापक दे वांग है, एक आचार्य दे वांग है, जिस कोलों मर्यादा नाल अदब कायदे नाल पहुँचदा है, झकदा होया प्रश्न करदा है, उत्तर मंगदा है, ज्ञान वधाउंदा है। कर्म मार्गी लई धर्म एक शासक वांग है, एक बादशाह, एक राजा वर्ग है, जिस दे सामने वो झकदा होया, झुकदा होया, कुछ पै खांदा होया हाज़र हुंदा है, उस कोलों आदेश लैंदा है, पालन करदा है। पर भगती मार्गी लई, एक भगत लई एक वक्री अप्रोच है, सहज अप्रोच। वो धर्म वाल जांदा है, प्यार दे उलार विच जाके चंबड़ जांदा है। उहदे वास्ते धर्म एक पिता दे वांग है, जिन्हों जाके वो चंबड़ जांदा है, उहदी गद विच लेट जांदा है, उहदे मोढियां ते चढ़ जांदा है, उहदी दाढ़ी भी खोण लग पैंदा है। धर्म उहनूं चंगा लगदा है, वो धर्म बगैर रह नहीं सकदा। ये धर्म नाल सहज रिश्ता भगती का रिश्ता, ते भगती दिव्य ज्योति दे पार ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप नाल नहीं जे हो सकती, यह सिर्फ सरगुण स्वरूप नाल हो सकती है। ते सरगुण स्वरूप का सब तो प्रभावशाली रूप है, प्यारा रूप है सतगुरु। धर्म का सहज संबंध, भगती का सहज संबंध सतगुरु नाल स्थापित होंदा है। सिर्फ भगती का ही नहीं, ज्ञान का, कर्म का भी सहज संगम, सहज संबंध सतगुरु नाल स्थापित होंदा है।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਮਿੱਠਤ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ 4-4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਤਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਾਰਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤਿਥੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਨ। ਸੰਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। गुरु रूप संत खालसा जी, आज ये शुभ दिहाड़ा जो दिल्ली विच होले महल्ले दा दिवस महाराज सदगुरु जी जगदीश सिंह जी महाराज के सन्मुख हजूरी में ये जो समागम रच करके आज सारे संसार को दर्शाया जा रहा है। गुरु के सिखा का क्या फर्ज है। जो गुरु बाबा नानक जी, गुरु कलगीधर जी, गुरु नानक देव गोविंद रूप हो करके जिन्होंने सारे संसार का दौरा चक्कर करके यही उपदेश दिए, मानस की जात सब एक है पहचान। ओ गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जिन्होंने इस संसार में आकर के
ਆਪਾનું આત્મ રસ, प्रेम रस, वीर रस, भक्ति रस है सारे रस दा खजाना गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने आपने को दशम बानी अपने मुखार बिंद तो उच्चारण करके अनमोल खजाने दी बख्शीश दी। जो गुरु बाबा नानक जी, जो पंचम पातशाह जी ने सारे सतगुरुओं की बानी एकत्र करके जो आत्म रस भक्ति भाव वाली जिन्ना जिन्ना भगता ने भगवान का स्मरण किया, आराधना की थी, जिन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप होकर के दर्शन दिए, वो बानी ग्रंथ साहिब जी में रच करके आत्मक बानी जो आज इस दरबार में वो प्रेम रस, करुणा रस जो देख करके सुन करके जो गुरु बाबा नानक ने मर्दाने नु क्या मर्दानिया ये लाल है, हे भावे बेच खा भावे रख ले। महाराज मैं नहीं समझिया। महाराज ने कहा मर्दानिया ये निर्मोलक लाल है, कीर्तन रूपी लाल है। ओ कीर्तन रूपी भक्ति जो आज इस दरबार में जो दीवान सज करके जो कीर्तन का रस माने, आनंद माने, जिसकी कहबे की शोभा नहीं देखा ही परवाह। ऐसा ही गुरु कलगीधर जी दे वेले भी अनंतपुर साहब की धरती में जब होला महला मनाउंदे सन, गुरु कलगीधर जी सफेद वस्त्र पहन करके सारी संगत को भी हुक्म देंदे सन भाई सारे चिट्टे वस्त्र पहन के आओ भाई। जब दीवान सजदा सी महाराज सिंहासन से विराजमान होंदे सन, संगतावल तक के खुश होंदे सन भाई ये देवताओं की सभा है, ये बैकुंठ की सभा है। उस वेले गुरु के अंश बाबा बुढ़ा जी सन्मुख आकर के हाल परोसे हुए महाराज के हजूरी विच आकर के सबसे पहले केसर दा तिलक दे करके फुल्लां दा हार पा करके फुल्लां दी बरखा करके फिर गुलाल लेके महाराज दे केसर ते गुलाल महाराज से छिनक दे सन। महाराज देख के प्रसन्न होंदे सन। जिस वेले सारे गुरु अंश सारे आके वारी वारी महाराज दी होला महला दा दिन मनाउंदे, एक तरफ कीर्तन दरबार लगदा, सोना बसंत राग दे गीत गाउंदे, कीर्तन करदे, अलाप दे, आद बानी दे दसम राग दी महिमा सुनाउंदे, फिर दसम पातशाह जी दी आपनी बानी जो कृष्ण लीला रचना करी, उसमें जो कृष्ण भगवान जी ने जो गोपियां राधिका के साथ इस महीने में से बसंत के महीने से जो बाल लीला कर दे सन, खेल कर दे सन, और सारी लीला गुरु कलगीधर जी ने अपने बानी विच ऐसी रागा विच ऐसी तरतीब नाल ऐसी वर्णन करी जिसनों पढ़ के सुन के
आज के गवैये लोग, विद्वान लोग हैरान हो जाते सन। ऐसे गुरु कलगीधर की बानी जो पढ़ने से साक्षात सामने नक्शा आ जाता। जिस वक्त नंदलाल जी ये दृश्य देख करके महाराज की ऐसी उपमा कर दे सन फारसी विच, देख के महाराज बड़े प्रसन्न होंदे सन। कहते सन, ये नंदलाल इसका ना की है? महाराज इसका ना जिंदगी नाम है। महाराज कहते, नहीं नंदलाल, इसका नाम बंदगी नाम है। ऐसे गुरु कलगीधर जी प्रसन्न होंदे सन। फिर उसके साथ करुणा रस के साथ भी रस भी भर दे सन। फिर संगतां नूं वेखदे सन, हुक्म देंदे सन, खालसा जी आज इन्ने हजार दा कां प्रसादी देग तैयार करो, हुण चदरा बिछा दो। फिर हुक्म देंदे सी, भाई लुट लो। खालसा लुटने भी लग जाता सी। कई प्रेमी भगत जन बैठ के संतोख नाल महाराज दे दर्शन करते थे। महाराज हुक्म देंदे, क्यों खालसा जी तुसी साडा हुक्म नहीं मनिया? हथ जोड़ के कहंदे, महाराज सानू आप दे दर्शन करके सानू संतोख है। जो आपका सीध प्रसाद जरा किनका भी मिले वो सानू परवान है। उस वेले महाराज खुश होकर के वर देंदे, अच्छा तुहाडा भी मन निर्मल हो गया, अच्छा जा तुहाडा भी पंथ चलेगा। ऐसे गुरु कलगीधर जी दयालु, जब मौज आ जाती खालसे दे दो दला बना लेंदे, दोवें पासे खड़े रहंदे, कहंदे खालसा जी एक किला है, इतनों फतेह करना है। मसावी जंग कराउंदे सन, भाई गुलाल ते पिचकारियां लेके युद्ध करो, एक दूसरे पे हमला करो, रोको, किस तरह हल्ला कर दे, किस तरह जीत दे, ये हमारा ट्रेनिंग सिखाउंदे सन। ओ कलगीधर 10वें पातशाह जिन्हां दे दरबार विच ये होला महला कैसे आनंद नाल मनाउंदे सन, वो आज वो दिवस आज इस दरबार में जो देखकर बड़ी खुशी हो रही। जिस दरबार में साथ एक रस बैठे हुए वाहिगुरु के गुणानुवाद गायन कर रहे, कीर्तन सुन रहे, हरि जस सुन रहे, कोई रौला नहीं, कोई ये नहीं, शांत रस विच बैठ के भजन कर रहे। ये देख के बड़ी खुशी हो रही। ये पवित्र दरबार जो गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी जिस वेले अनंदपुर साहब नू त्याग करके चमकौर की गड़ी तो होंदे हुए, माछी वाले तो होंदे हुए दमदमे साहब पुज गए। दमदमे साहब विच भी महाराज ने कौतक किया। माता जी आए, सुंदरी जी आए, साहब देवा जी आए, वेख रहे चौगिर्द महाराज साहबजादे नहीं दिस रहे हम। महाराज कहने लगे, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। उस वेले महाराज उठे कौता करके हुक्म दिता, असी दक्षिण वाल जाना है। डलिया चल, तू बहुत सेवा करी, साडे नाल चल, तेनू दिल्ली दा राज देंगे, तेनू दक्षिण दा राज देंगे, चल। ओ रस्ते विच ही वापस आ गया। महाराज जब
दखन दिशावल आ पहुंचे, गोदावरी के कंडे आ पहुंचे, दीवान लगे हन। भाई दया सिंह जी पूछते, महाराज इस दखन दिशावल आवन का कारण की है? उस वेले सतगुरु जी कहन लगे, भाई दया सिंह ये साडा तप भूमि है, असी इत्थे बैठ के कई जुग तप कीता सी, ये साडी तप भूमि है। ए सतयुग विच गोबिंद नगरी सी, 40 जोजन दी नगरी वसदी सन। उस वेले दूधी नदी बहदी सन, उस वेले सारे ऋषि मुनि तपस्या करदे सन। असी भी इत्थे बैठ करके असी वाहिगुरु मंत्र का 36 कलप एक अखर दा स्मरण कीता, तपस्या कीती। ए वो स्थान है साडा। महाराज सानू दर्शन कराओ। महाराज ने कहा, अच्छा सी तीर चलावने, हाँ जा तीर लगेगा साडा स्थान होवेगा। उस वाले गुरु कलगीधर जी ने नगीने घाट साल तो तीर चला के स्थान तपदा प्रगट कीता, दिखा दिता। बहादुर शाह साथ हन, बेनती करता महाराज लोग फरियाद करते हन, ए साडा स्थान गिरा दिता। महाराज कहन लगे, बहादुर शाह ये तो साडी तप स्थान हन। महाराज कोई चिन्ह बताओ, दर्शन कराओ। हुक्म दिता, देख धरती वाल तक। जब तकिया तकी सोने दा मंदिर है, धुनी कमंडल हर। तब दे चिन्ह सारे देखे, हैरान हो गए। उस वरे गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने जब बंदे बहादुर दी चिट्ठी आ पहुंची, उस वेले सुन करके महाराज जो आपने हुक्म किया सो हो गया। साहबजादा दा बुद्धू शाह दा बदला ले लिया। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने दीपमाला जगाई, महला खेडिया। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने हुक्म किया, असी पंचमी वाले दिन असवारा करांगे। दया सिंह जी ने हुक्म किया, 500 रुपया का गुरुपुरब करो, 100 रुपए की चंदन लकड़ी ले आओ, असी आज असवारा करांगे। उस वेले गुरु कलगीधर जी केसी स्नान करके सनदमंद होके जिगा कलगी सजा के हुक्म किया, साडा घोड़ा भी तैयार रखो। उस वेले गुरु कलगीधर जी कनात विच प्रवेश हो करके हुक्म दिता, जिखा नू अग लगाओ। उस वेले कहन लगे, महाराज ए साथों नहीं हूं। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने तीर कड़ के अगन परचट की, घोड़े पे सवार होके सने दे अलोप हो रहे। जय जयकार दे शब्दां दी गूंज आ रही, फुल्लां दी बरखा हो रही। की वेख रहे महाराज अलोप होके जा रहे। रस्ते एक साधु आ रहा, दिन चढ़ गया, संगत बेबल है, ताकि वेख रहे। महाराज ने दर्शन करके कहना, महाराज किथे जा रहे हो? महाराज कहन लगे, असी बाहर जा रहे। ले भाई ये बाटा प्रसाद दा ले जा, अब चल नगर जा, उत्थे जाके संगतां ने कहो असी सदा हाजर हैं। और गुरु कलगीधर जी ऐसी लीला रच कर फिर महाराज ओजा पुणे सितारे विच प्रगट हो गए। जिथे बाला राय रुस्तम राय कैदी सन, ओ जाकर के उठे एक प्रेमी दरोगा सी, रोज संध्या समय रहे रास पढ़दा सी। वो सुनते सन, पूछता सी, मैं तू की पढ़दा भाई, बड़ी सोहनी आवाज आ रही, मैं है की थी। ओ महाराज दे इतिहास सुनाउंदे सन। ओ सुन के राजा विच भी प्रेम जा गया। कहन लगे, इस वक्त सानू भी छुड़ा सकते हैं? हाँ, इस वेले गुरु कलगीधर जी हम वो भी छुड़ा सकते हैं, जिन्होंने दादा ने 52 राजिया छुड़ाया ग्वालियर किले तो।
जब इस तरह कहा तो कहन लगे साड़ी भी अरदास करो, सानू भी तू छुड़ाओ। अच्छा भाई अज रास पढ़ांगे, तुसी प्रेम नाल महाराज दा ध्यान धर के अरदास करो, थानू जरूर छुड़ानी। जब रास दा पाठ हो रहा, अरदास हो रही कि वेख रहे गुरु कलगीधर जी घड़े समेता प्रगट हो गए। आवाज देती ही है बालेरा, हे रुस्तम राय उठो, सावधान हो जाओ, चलो। कहने लगे महाराज साडे बंधन पैवान है, असी किस तरह निकल सकिए। महाराज कहने लगे बोल सतनाम वाहिगुरु। कहने दी देर सी, बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए। महाराज ने कहा साडे रकाब फड़ लो, तुसी तानू पहुंचा दे। उस वेले गुरु कलगीधर जी ओ बाले राय रुस्तम राय नू अपने रकाबा पकड़ा करके ओ ले जाके जनवाड़े औलादे इलाके में छड़ दिता। जब छड़ के महाराज ने कहा सी चल दे। हाँ कहने लगे महाराज सानू भी सेवा बख्शो। महाराज कहने लगे अच्छा तुसी सेवा करना है, अब चल मगर जाओ थे जाके सेवा करो। इन्ना कह के महाराज लोग हो गए। ऐसे महाराज कौतक करते हुए महाराज नाभे विच प्रगट हो गए। संत बाना धारण किया, चिट्टा बाना धारण करके महाराज विचर रहे हैं। बैठे हैं, सभा लगी है, दरबार सजा है, कीर्तन हो रहा है, संगत कथा हो रही सन। जो गुरु कलगीधर जी दक्षिण दिशा विच गए हैं, एक पठान ने महाराज नू कटार मारी ते महाराज शहीद हो गए। ये प्रसंग चल रहा सी। संत महाराज संता दा रूप धारे हुए अजापर सिंह नाम कहला के उथे विराजमान सन, सुन रहे सन। एकदम खिड़खिड़ हंस पाए। हंस के कहने लगे, सारी संगत कहने लगी महाराज क्यों हंस दे हो, इतना वैरागवान साका सुन के तुसी हंस रहे हो। फिर कथा की थी भाई गुरु कलगीधर जी ने एक पठान ने महाराज ने शहीद कर दिया। फिर हंस पाए। जो तीसरी बेरी हंसे तब महाराज कहने लगे ठहर जाओ, क्या गुरु कलगीधर जी इंसान सन। उस वाले खड़े होकर के जो अपने अंग पे जो चादर सफेद चादर सन वो उठा के इस तरह बताया था। उस वाले सारी संगत खड़े होकर जयकारे छटन लगी, महाराज प्रगट हो गए, प्रगट हो गए। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने संता दा रूप धार करके वो प्रगट हो करके उसे भी इसी तरह का भाना वर्ताया। उसने भी इसी तरह हुक्म दिता सही खालसा दा स्थान नहीं बनाना, जड़ा बनाएगा उसकी जड़ नहीं रहेगी। उस वेले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह संता का रूप धार करके उसे भी ऐसी कौता करके फिर उस वेले जो उन्होंने सेवक सन जो बालक सिंह जी सन उन्होंने सारी बख्शीश दे करके फिर उन्होंने नाम बानी का प्रवाह चलाने का हुक्म दिता। ओ संपरदा जो संत बाबा राम सिंह जी होए हैं, जो सौसाखी विच भी बचन आउंदा राम सिंह पूरा अतर सिंह सूरा जो महापुरखा दे बचन आउंदे ओ बचना नू पूरा करन लई संत बाबा राम सिंह जी सतपुरख दिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसके संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ। और जिन्होंने घालना घाल के तपस्या करके इन्नी तपस्या की थी सन, जिस वेले तपते बैठते सन समाधि विच स्थित होंदे सन, उन्हां दा आसन धरती तो एक हथ उच्चा उठ जाता सी। उस वेले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी
ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। मां शराब छुड़ा करके कोटे करम छुड़ा करके उन्होंने गुरबानी दे लड़ लगाया। अमृत छकाया, बानी पढ़ाई, पंज बानियां दा नितनेम करो, आ दसम बानी दा नितनेम करो। जिस अकाल उष्टा चंडी दीवा चंडी चरित्र उदरदंती आदक शस्त्र नामाला आदक, जिसकी बानी पढ़ने से अपने मन विच वीर रस आत्म रस सारे प्रगट होंदे हैं। ओ ऐसा गुरु कलगीधर जी अपराधी घालना ने आज ये सारा संगत देखने विचारी, जिन्होंने गुरु मंत्र दा सिमरन दे के सत खालसा बनाया, जिसमें गुरु कलगीधर जी ने संत खालसा का होसी प्रकाश और संत खालसा बना करके संत सिपाही बना करके और नमूना प्रकट कर देता। ओ आज इस पवित्र दरबार में जिस वेले अमृतसर विच अंग्रेजा दे जमाने वेले जब बुच्चर खाना बन रहा सी, इल्ला आकर के गोश्त हड्डियां लेके सरोवर सुट दे सन। उस वेले गुरु कलगीधर जी प्रगट होकर के जो संता नाल तो 250 सिंह रहंदे सन, बंदगी करते सन, भजन करते सन, अपने समाधि विच बैठे महाराज प्रगट होके आख्या, उठो खालसा जी, क्यों सुते हो? दिखरा नहीं तानू किन्नी अमृतसर सरोवर दी बेदबी हो रही। उस वेले महाराज ने हुक्म दिता, उन्हें जाके सारे बुच्चर खाने उठा दो, खत्म करो। उस वेले संता पास आकर के बेनती करी, महाराज सतगुरु दा इस तरह दा हुक्म है। महाराज हंस के कहा, सिंहो अजय ठहर जाओ, जिस वेले साडा आसन सवा हाथ हो जाएगा उस वेले असीं तुहानू हुक्म देंगे, ते उस वेले तुहाडा उदय इस्तकराज होएगा। तुसी संतोख रखो। दूसरे दिन फिर महाराज ने हुक्म दिता, जब तीसरे दिन महाराज ने हुक्म दिता साडा हुक्म नहीं मनदे, ता उस वेले सत बचन कह के फिर उस सिंघा ने फिर वो जितने बुच्चर खाने सन सारे पंजाब दे एक कोई रात विच खत्म कर दिता। खत्म करके सवेरे स्नान पानी करके आके महाराज के पास बैठ गए, संता पास। अंग्रेज दा राज सी, उन्होंने तहकीकात कर रहे, गरीबों को मार रहे, जुल्म कर रहे, तो संत जी हंस पे कह लगे, वाह सिखो, करने वाले ता कर बैठे, मारता गरीबों को पड़ी, तुसी इत्थे ही बैठे, हुण क्यों छुपते हो? सन्मुख हो जाओ, शहीदियां पाओ। की वेख रहे तुसी? जब इन्ना कहन दी हुक्म सी, संतां नूं नमस्कार करके जा खड़े हो गए। इन्हां नूं छड्ड दो, गरीबां नूं, ए अनाथां नूं छड्ड दो, असीं कीता है। सानू गुरु कलगीधर ने हुक्म दिता, असीं कीता, असीं बेदबी नहीं होने देनी। ऐसे सतगुरु राम सिंह जी जिन्हां दे नाम दा प्रवाह, जिन्हां ने हृदय विच नाम का निवास करा के भजन करा करके, जिसने नाम धारी, जिसने नाम धारण करे, ओ पंज बानिया दा नितनेम, रहनी दे सूरे, बचना दे पूरे, ओ जो ऐसा टकसाल घड़ के आज एक नमूना दर्शा देता, जो जिस तरह देवताओं की सभा है, जिस तरह हंसों की सभा है, ऐसा ये दरबार जो आज ये दृश्य होले महल्ले दा देख के बड़ी खुशी हो रही। और उसके साथ ही साथ सारी संगत नूं, सारे खालसे नूं, सारी जनता नूं, भारत वासियां नूं, भारत सरकार नूं भी कहांगे, भई
सारा देश भारतवासी है। भारतवासी जो भी है सब भारतवासी है, कोई अलग नहीं। जितने भी हम सब भारतवासी हैं और सबकी रक्षा करना, सबकी मदद करना, सबको खुशी करना ये अपने सरकार का फर्ज है। जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने अत्याचार किया, इसको रोकना सरकार का फर्ज है। इसलिए सारी जनता से बेनती करांगे, घबराने की लोड़ नहीं। अपने अपने धर्म में पक्के रह के नियम रख करके भगवान का सिमरन करो, बंदगी करो, वाहिगुरु का सिमरन करो, वंड छको। जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने को सेवा भाव दसी सी, और सेवा भाव अपना त्याग के राजनीति में आकर आज अपना किधर भटक रहे हैं। और गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने जा घनैया जी जिद हो रहा जल छका रहे मेरे भी चले गए, शिकायत की थी महाराज ओ घनैया जी असी मारवारिया नो मारी जा रहे, पना पानी पिला के सुरजीत करी जा रहे। अच्छा बुलाओ होई, आओ घनैया जी, क्यों सही शिकायत कर रहे हम ताड़ी सी किनो पानी पिलाओ दे हम। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज मैं तो किसी को पानी नहीं पिलाया, मैं तो आपके स्वरूप नहीं देख रहा, आपके हाथ में मैं आपने ही पानी पिला रहा। ए देख के महाराज प्रसन्न हुए, कहने लगे अच्छा भाई ये डब्बी भी ले जाए, मलम भी ला दिया था। ऐसे गुरु कलगीधर जी ने खालसे नो ट्रेनिंग दे करके और गुरु कलगीधर जी ने एकता भाव प्रकट करके आज अपा भी एक हो करके देश में रह के हर इससे हर अपने अपने समाज में अपने विश्वास रह के महाराज का स्मरण करो, भगवान सेवा करो। जो आज इस दरबार में ये दरबार देख के बहुत खुशी हो रही। जो संत महाराज सदगुरु जगदीश सिंह जी जिन्होंने ये सभा रच करके बहुत सोना प्रोग्राम होले मेला दा दर्शाया, जिसकी देख के सानू बड़ी खुशी हो रही, बड़ी प्रसन्नता हो रही। और साथ संगत से यही बेनती करांगे भाई भाई से अपनी आनी बानी से रहकर महाराज का सिमरन करो, सेवा करो, जिस करके अपना ए लोग सुखी पर लोग सोहेले। इतना कह के समाप्त कर दे। बोलन में कोई वदगट होए थे गुरु सेवक जान के क्षमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा। ਇਹ संत जोगिंदर सिंह जी मोनी जो श्री हजूर साहब नामदेव सचखंड साहब तो इतने दर्शन देने लिए आए हैं ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ स्वामी योगेश्वर विदेही हरि। ये निर्मल पंथ निर्मल संप्रदाय के महामंडलेश्वर हैं। अखिल भारती गो संरक्षण परिषद के अध्यक्ष हैं। ते एक भारत सरकार की कौंसिल है गो संवर्धन एडवाइजरी कौंसिल, उसके मैंबर भी हैं। इन्हां दा सारा जीवन गौ रक्षा के संघर्ष में बीतिया है। गौआं का पालन, उन्हां दी रक्षा लई अंदोलन छेड़ने, चलाने, उन्हां 'च हिस्सा लेना, सरगर्म हिस्सा लेना, भारत सरकार अगे अपीलां करनियां, केंद्री कानून बनाने वास्ते, गौ रक्षा वास्ते। हुणे हुणे मैं उन्हां दा एक पत्र पढ़िया है जिहड़ा उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिखिया है कि गौ रक्षा वास्ते केंद्री कानून बनाया जाए। गौ रक्षा संबंध में उन्होंने बहुत पुस्तकां लिखियां ने। उन्होंने निष्ठा बड़ी गहरी है और हुणे ही पता लगा इस वेले वो एक नवी गौशाला का उद्घाटन करके आ रहे हैं रोहतक। सो मैं उन्होंने बेनती कर रहा हाँ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 1966 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਦੇਹੀ ਹਰਿ। हरि ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार अमूर्तिये ब्रह्मणे नमः। नमो ब्रह्मन् देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। यह अति प्रसन्नता का समय है जब दिल्ली प्रदेश, दिल्ली में बैठकर, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी में धर्म के लिए विचार हो रहा है। वास्तव में धर्म प्रचार का विषय नहीं है, वो धारण का विषय है। और मैं तो जब ये सभा को देखता हूँ और पूज्य महाराज जी के दर्शन करता हूँ और सिख और सब मंडली के संत महाराज के, तो देखता हूँ कि धर्म का स्वरूप ही वास्तव में ये है। क्योंकि गौ माता की कृपा से मैं सारे देश में घूमता हूँ और विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के बड़े बड़े समागमों में भी जाता हूँ, परंतु इस प्रकार का समागम मुझे बहुत दिनों बाद मिलता है। कभी कभी या तो बहनी साहब सतगुरु महाराज प्रताप सिंह जी महाराज जब थे विराजमान तब जाने का एक दो बार अवसर मिला, या फिर जीवन नगर भी जाने का अवसर मिला, और या कभी कभी और स्थानों पर मालेरकोटला में रंगगढ़ जो जगह है वहाँ पर जाने का अवसर मिला। तो मैं ये सभा तो बहुत कम देखता हूँ देश में। अफरा तफरी, भाग दौड़ और इस प्रकार शांत बैठकर और कोई विचार करना, वो भी किसी के विरोध में नहीं, और भगवान का कीर्तन भजन चिंतन और सबको लेकर चलना, और साथ साथ धर्म की परंपरा को नहीं छोड़ना, मर्यादा को नहीं छोड़ना। और उस मर्यादा में जहाँ नाम स्मरण है वहाँ धर्म, जब हम कहते हैं धर्म का प्रारंभ माता से होता है। माता सर्वपूज्य है। जब जन्म देती है माता तो उससे धर्म का संबंध जुड़ जाता है उसी काल। और इसी नाते से, और माता को भी माता बनाने वाली जो माता है वो धर्म के लिए अति पूजनीय है। तभी हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे किसी प्रकार का और यज्ञ हो, हर एक प्रकार के कार्यक्रम या 16 संस्कार जो हमारे हैं मृत्यु पर्यंत, तो कोई संस्कार हो सबसे पहले उसकी पूजा होती है वो माता की। ये हमारी परंपरा है। ये इस दरबार में जितना इसकी मान्यता है उतनी किसी और संस्था में कमी होगी गौ के बारे में, धर्म के बारे में। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो इसके बारे में बड़ा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, यही आस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटे दुख गौवन छुटे खेद भारी, तुर्कन को गह पकड़ खपाऊं, गौ घात दुख जगत से मिटाऊं। केवल भारत से नहीं, कलगीधर
सारी दुनिया से गौ का घात का मिटाना चाहते थे, दुख मिटाना चाहते थे। वो कहते मुझे शांति तभी होगी। इस प्रकार ये परंपरा को लेकर ये दरबार चला आ रहा है। गुरु परंपरा को लेकर अभी संत महाराज ने सब आपके सामने, वो परंपरा मैं दोहराऊंगा नहीं, वो रखी परंपरा। और जब तक मैं तो अभी प्रत्यक्ष में सतगुरु महाराज प्रताप सिंह जी से लेकर आज तक देखता हूँ, और गौ की पालना का जहाँ सबसे श्रेष्ठ कोई स्थान है, यहाँ पर वंश की, गौवंश की उन्नति की गई है, वो तो यही स्थान मिलेगा। और वो जीवन नगर या भैनी साहब आपको उनके दर्शन होंगे। बाकी तो नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग करके बाहर की नस्लों को लाकर और बड़ा बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है। इस प्रकार का स्वच्छ वातावरण कहीं और मिलता नहीं। तो धर्म में जैसे कहा कि प्रचार का विषय नहीं, धर्म धारण करने का विषय है। तो जो जो बातें ठीक हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो ही धर्म है। क्यों गौ को हमने क्यों माना? आज तो सरकार भी जिसको प्रत्यक्ष रूप से मानने लगी है। आज ऐसा समय आ गया है, आपको मैं बताऊं कि ये जो ऊर्जा संकट आप सुनते हैं, एनर्जी क्राइसिस अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो क्या विषय है, वास्तव में समझने का विषय है। वो ये जो आज का जो मॉडर्न समाज दिखाई देता है, आज का ये सारा समाज दुनिया में जो अफरा तफरी दिखाई देती है, भागदौड़ दिखाई देती है, ये कीचड़ से बना हुआ है। कीचड़ जो पृथ्वी से एक किलोमीटर नीचे से लेकर 4 किलोमीटर तक निकलता है, कीचड़ उस कीचड़ से है। उस कीचड़ का मतलब जिसको अंग्रेजी में नेपथ्या कहते हैं, और हम अपनी भाषा में कच्चा तेल भी कई जगह बोल देते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे। वो जमीन से निकलता है, उसको जो साफ करके बढ़िया होता है उससे वायुयान उड़ते हैं, उससे जो घटिया होता है दूसरे नंबर पर कारें चलती हैं, उससे फिर ये ट्रक चलते हैं, उसी से ये जो डामर निकलता है, तारकोल निकलता है, उसी से निकलता है, सड़कें बनती है, और उसी से ये गैस चूल्हे जो जलते हैं उसी से बनते हैं। तो ऐसी अनेक चीजें जो खेती में पड़ती, खाद, रासायनिक, उसमें भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है। तो वो क्या है, उसको एक एनर्जी माना देश ने, दुनिया ने, संसार ने एक शक्ति माना। वो शक्ति के लिए केवल साधु संतों का कहना नहीं, केवल नाम दरबार का कहना नहीं, ये आज दुनिया के सब विशेषज्ञ एक मत से कह रहे हैं कि वो कच्चा तेल, वो निपत्था दुनिया की भूमि में, संसार की भूमि में जितने ज्ञात भंडार हैं, वो बहुत शीघ्र समाप्त होने वाला है, शीघ्र समाप्त होने वाला है। और वो 20-25 वर्ष चल सकता है ज्यादा से ज्यादा। यदि इतना ही खर्चा हुआ, यदि युद्ध वगैरह लग गए और खर्चा तेल का बढ़ गया, तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और उस समाप्त होने के बाद फिर पूछा गया कब मिलेगा, तो कहते हैं जल से ही, अनेक जटिल प्रक्रियाओं से ये बना है, करोड़ों वर्षों के बाद मिलेगा ये निपत्था। तो इसका मतलब तेल मिलने वाला नहीं लोगों को, और इसलिए अब ऊर्जा संकट के लिए सोचते हैं, कोई सूर्य सौर शक्ति ढूंढता है, कोई कुछ ढूंढता है, अभी तक ठीक स्थान नहीं मिला। मैं गौसंवर्धन सलाहकार परिषद का सदस्य हूं, जैसे आपको बताया, अभी भारत सरकार का। और 28 मई 1982 को और एक मीटिंग यहाँ कृषि भवन में हुई, तो मैंने सुझाया कि आप जरा विचार से, मंत्री उसके राव वरिंदर सिंह थे तब कृषि मंत्री, आजकल सरदार बूटा सिंह जी हैं, और उस समय वो मंत्री अध्यक्ष थे, बाकी सब सेक्रेटरी, दोनों जो हमारी सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्य और लोग थे। मैंने कहा कि गाय से बड़ा कोई ऊर्जा दुनिया में हो सकता है? आदमी 89% बैल उसकी खेती करते हैं, और 80% आज ढुलाई का कार्य होता है, गोबर गैस प्लांटों से कार्य चलने का भी तजर्बा हो चुका है, और अनेक प्रकार की कृषि के लिए जो खाद है, इतनी सुंदर खाद और कहीं से मिल नहीं सकती, क्योंकि ये खाद तो अन्न में कई प्रकार के रोग पैदा कर देती है, और रोग होने से फिर डॉक्टरों के भागना पड़ता है। और गोबर मूत्र की खाद सदियों से पड़ती आई है, कभी उससे तकलीफ नहीं हुई। तो इससे बड़ा ऊर्जा जो है इसको बचाना जरूरी है। कम से कम मैंने कहा बैलों को तो जरूर बचाया जाए, बैलों की शक्ति जो है उस नष्ट न होने दी जाए। तो मंत्री ने कहा नहीं, सब आपने बड़ा अच्छा सुझाया है, सब गोवंश को बचाना चाहिए। ये 28 मई 1982 को सर्वसम्मति से उनकी अध्यक्षता में पास हुआ कि केंद्रीय कानून बन जाना चाहिए। वो संरक्षण परिषद की उस मीटिंग में, उसमें ये सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद राव वरिंदर सिंह को हम आपने एक सम्मेलन किया, उसमें भी लाए, उसमें भी उन्होंने मौन था उस दिन, क्योंकि वो अब्दुल्ला मर गए थे, परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि ये बातें ठीक है, होना चाहिए। और उस मीटिंग की कार्रवाई में धन्यवाद किया उल्टा कि हमको बहुत अच्छा सुझाया गया, परंतु उसको यहाँ तो आज तक हुआ नहीं। वो हुआ उसका क्या, हमारे देश में एक साधु संतों की परंपरा है
कि भाई जो बात जिसको कहनी चाहिए उसको कहनी चाहिए, दूसरे को कहोगे तो गलत हो जाएगा। वो भैया का और बंदर का उदाहरण देते हैं, आपने सुना होगा। भैया एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसने बड़ा अच्छा घोंसला बनाया। वो एक बार बंदर को कहने लगी कि तुम ठुठर रहे हो, इतने बड़े जानवर हो, तुम अपना घोंसला नहीं बना सकते, मैंने इतना अच्छा घर बनाया है। तो उसने कहा ये मुझे उपदेश देती है, इसका घोंसला गिरा दो। उसका बंदर ने उसका घोंसला गिरा दिया। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। इंदिरा जी गई वहां अफ्रीका में नैरोबी में कॉन्फ्रेंस थी, ऊर्जा कॉन्फ्रेंस, उसका उद्घाटन उन्होंने करना था, मुख्य रूप से बोलना था वहां पर। उन्होंने ये सारी बातें दोहरा दी कि हमारे देश में ऊर्जा का संकट नहीं है, हमारे पास तो गोवंश है, बैल है और गोबर मूत्र काम आता है और मनुष्यों का ऊर्जा दूध है। ये सारी बातें दोहरा दी। ऊर्जा का संकट दुनिया को हो सकता है, हमको नहीं है। तो दुनिया के लोगों ने सुना कि भाई ये तो यदि ये तेल समाप्त हो गया, ये देश फिर जग गुरु बन जाएगा, इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। अब उसके बाद अरबों रुपया विदेशों से आ रहा है गोवंश को मरवाने के लिए, अरबों रुपया। गौएं ला कर बढ़िया से बढ़िया बैल, बढ़िया से बढ़िया गौएं, बढ़िया से बढ़िया बछड़े सब समाप्त किए जा रहे हैं। अरे महाराज सतगुरु प्रताप सिंह जी महाराज, जगदीश सिंह जी महाराज और पहले से कहते आ रहे हैं कि गौओं को बचाओ, नहीं देश नहीं बचेगा। अब बिल्कुल सरकार भी इसको मानती है कि देश नहीं बच सकेगा। परंतु अभी एक ही झगड़ा रह गया केवल सरकार के और हमारे बीच में। वो क्या, सरकार के लोग कहते हैं वो केंद्रीय विषय नहीं है, ये प्रांतीय राज्य के विषय है और गोवंश हत्या तो बंद होनी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। सरदार बूटा सिंह ने भी अभी पार्लियामेंट में बयान दिया। परंतु ये भी गलत है। हम उनको समझा रहे हैं कि क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा दरबार है, इसमें वो बात नहीं मालूम कि वो केंद्रीय विषय है। वास्तव में वो गलती हो गई है बहुत बड़ी, हमारे लोगों से भी, सरकार से भी। वो हम लोग स्पष्ट नहीं उसको कर सके कैसे केंद्रीय विषय है। विधान जो है, कोई पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, विधान की धारा जो अनुच्छेद 48 है उसमें गाय का विषय है, उसमें काउ एंड काव शब्द है, गोवंश शब्द है। वो किसी जो 3 सूचियां हैं, राज्य की और केंद्र की और दूसरा मिशन सूची, दोनों की मिली जुली, तीनों में भी काउ एंड काव शब्द नहीं है। जो तीनों में नहीं होता है, 248 धारा है, अनुच्छेद है, उसके मुताबिक वो केंद्र का विषय होता है। ऐसे ही केंद्र की सूची है, उसमें 97 कलम है। तो ये चर्चा चल रही है। भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे और देश बचे इस प्रकार का। इसी प्रकार जो राजीव को पत्र लिखा, राजीव जी को भी मैंने पत्र लिखा है कि आपने गंगा जी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। गंगा जी का जो संशोधन करने का, उसमें गंदगी ना गिरे उसको रोकने का, और साथ साथ गौ माता का भी काम करो। तो देश के लोग, आप वोट तो आपको हिंदुओं के लोगों को मिले, गौ भक्तों को मिले हैं ज्यादा, इसलिए वो भी काम कर दिया जाए। शायद आपका आशीर्वाद रहेगा, इस दरबार की समर्था रहेगी, साथ साथ सब लोगों की रहेगी, तो काम शायद इस समय हो जाए, हो सकता है। परंतु हम सब लोग एक बल से बोलेंगे। अभी मैं जिस गौशाला का उद्घाटन करके आया हूँ, उद्घाटन क्या, गौशाला तो पिछले साल से ही थी, मतलब आज उसका एक फंक्शन बनाया गया था। और वो क्या था, गौशाला 200 गौएं लिए आ रहे थे कसाई, उन लोगों ने रोक के छुड़ा ली। भाई कानून हम नहीं जानते, वैसे कानून बंद है हरियाणा से निकास भी, तो छुड़ाकर वो गौएं रखी हुई थी, उनकी भूमि दे दी, गांव वालों ने गौशाला बनाई। तो ऐसी गौशाला बनना भी ये धर्म की पक्ष है, ये आप लोगों के प्रचार का ही फल है। मैं समझता हूँ जो परंपरा चली आ रही उसका फल है। तो इसलिए धर्म के लिए, धर्म की जब हम माता को नहीं बचा सकते, धर्म की जो मूल है उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो धर्म का बात फिर आगे कैसे चल सकती है। पहले हम सबको, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी संप्रदाय हैं, जितने लोग हैं, सबको मिलकर बचाना चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि हम लोग दूध तो पीते हैं भैंस का, और फिर गौ की बात करते हैं। भैंस का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट है कि भैंस का दूध पीने से भैंस जैसी बुद्धि होती है, और गाय का दूध पीने से गाय जैसी। उसके भैंस से कचड़े को देखो, आप बछड़े को देखो, बछड़ा नाचता कूदता फिरेगा और वो वैसे का वैसा होगा। हमारे ऋषियों ने तो एक बड़ा अच्छा प्रमाण दिया है शास्त्रों में, पुराणों में, कि जो गाय का बछड़ा होता है, बैल बनता है, उस पर किसकी सवारी होती है आप जानते हैं, शिव की। शिव कल्याण का नाम है, कल्याण होता है गाय का दूध पीने वाले का। और फिर शंकर, उसकी शंका नहीं रहती उनको कोई किसी प्रकार का, और इस प्रकार के जितने नाम है उनके उतने ही अर्थ उसी प्रकार से हैं। और जो भैंस का बछड़ा होता है, भैंस का जो कचड़ा होता है, भैंसावर, उसके पास, उस पर सवारी किसकी होती है, जमराज की। तो जमराज को, भैंस का दूध पीने वाले लोग जमराज के निकट जल्दी जाते हैं। ब्लड प्रेशर उन्हीं को होता है, हार्ट फेल उनका होता है, और अनेक प्रकार की बीमारियां उनको पैदा होती है। आज हम भूल गए, इसलिए डॉक्टरों के पीछे फिरना पड़ रहा है। जब हम गाय का दूध पीते तब हमको डॉक्टरों के अस्पताल बहुत कम थे और लोग निरोग थे। और हमारे तो इस दरबार में मैं जानता हूँ
कि चाय की बजाय शरदाई घुटती है, शरदाई पिलाई जाती है, और वो कितने स्वास्थ्य लायक है। और शरदाई ना हो, मैं जाता हूं तो कहीं मक्खन नहीं मिलता गाय का घी नहीं मिलता, मैं गाय का ही दूध लेता हूं, गाय का घी लेता हूं। आपके दरबार में कमी नहीं, मक्खन की कमी नहीं। मैं जाता हूं, जब भी जाने का, बहुत सालों बाद जाने का मौका मिलता है, कभी मक्खन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं। मैं तो कहता हूं वास्तव में धर्म का स्वरूप ये हमारा ये दरबार है, और इस प्रकार की इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, इसकी शक्ति बढ़नी चाहिए। यही हम साधुओं की कामना हो सकती है कि ऐसे लोग बढ़ेंगे, सात्विक लोग बढ़ेंगे, जो निरामिष रहे, मांस को छूते नहीं, और कोई बुराई नहीं, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं, कोई ऐब नहीं। यही तो सारे सबसे बड़ी बात है, यही तो धर्म है, दान करने का नाम। और जो धर्म की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि इस प्रकार के इस दरबार की संख्या बढ़नी चाहिए, और इसका बल सारे देश में नहीं, संसार में होना चाहिए। तब जाकर ये फिर सारा धर्म का वातावरण बन सकेगा। और धर्म के बारे में और कोई धर्म की ऊंची लंबी चौड़ी व्याख्या कर दो तो व्याख्या का नाम धर्म नहीं है, वो तो प्रचार हो सकता है। धर्म तो धारण करने का नाम है। जो बातें धारण, देखिए धर्म कहता है शराब नहीं पीनी चाहिए, वो नहीं पीते, यहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं, और नशा नहीं करना चाहिए, कोई नशा यहाँ नहीं होता, और शांति से बैठना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इतनी बड़ी सभा, कहीं दूसरी आवाज नहीं, मैं बोल रहा हूं, कोई तो आवाज नहीं आ रही, नहीं तो आवाज बंदी नहीं होती। और इस प्रकार का ये धारण करना जो है, ये धर्म है। और इसके साथ साथ हम सब मिलकर गाय का पालन करें, गाय को घर घर में रखें, और फिर गाय का दूध पीने लगे, अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं, ताकि उनकी बुद्धि स्वच्छ हो, निर्मल हो, और वो इस प्रकार का जीवन धारण करें। और इसी प्रकार आगे बढ़कर हम गौ की रक्षा जहां करने की जरूरत आती है, वहां रक्षा भी करें। और यह सरकार भी अपनी चुनी हुए लोग हैं, कोई दूसरे तो है नहीं। हम लोग गांव-गांव में अपने अपने प्रतिनिधि को प्रभाव डाल के कहेंगे भाई इस कलंक को मिटाओ, तो मैं शंकर विष्णु मिल जाएगा। हमारे में कितने लोग भी बैठे होंगे ऐसे जो सरकार से संबंधित है, बाहर भी है। तो यही प्रकार का वातावरण। बहुत सारी बात क्या है कि धार्मिक लोग तो समझते हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं वो कम समझते हैं गौ के प्रश्न को। इसलिए आजकल मैंने कार्यक्रम बनाया है, कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई हैं गौ के बारे में समझाने के लिए। और जो एडवोकेट होते हैं, उनके संघ बने होते हैं, बार एसोसिएशन, उनमें भाषण करते हैं, हम बताते हैं कि गौ क्यों बचानी चाहिए, जो आपको बताया इसी प्रकार, और कुछ पॉइंट बताकर कि बताओ बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए, तो वो भी मानते हैं, कॉलेजों में समझाते हैं। अभी समझा हमारी कमी, मैं समझता हूं कि यदि हम ढंग से समझाएं लोगों को, विचार करें लोगों से, सब लोगों से। अभी बूटा सिंह से मेरी बात हुई, अभी मैंने कहा कि भाई मिलने बात कर किसी दिन बैठ के इस पर करें, तो उसने कहा 14 तारीख को आ जाइए आप। इस प्रकार का एक बात, और केवल विरोध का नहीं, विरोध से कोई काम नहीं होते, प्रेम से मिलजुल कर, और नहीं कोई मानता तब कोई विरोध की बात होती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस दरबार में इस प्रकार की बात करें, और महाराज जी का आशीर्वाद तो साथ रहता ही है, सदा रहेगा ही, और लोगों का, सब समाज का भी। अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता कि समय की उल्लंघना ठीक नहीं होती, और सब जन बोलेंगे उनकी बात मैं सुनूंगा। इतना कहकर मैं पूर्ण करता हूं। ओम शांति शांति। गौ दी देश ਲਈ, समाज ਲਈ किन्नी कीमत है, किन्नी महत्ता है, किन्नी महानता है, इस संबंध में आप जी ने एक बड़ा शक्तिशाली ਤੇ रोचक व्याख्यान सुने। व्याख्यान कर रहे सन महामंडलेश्वर स्वामी योगेश्वर विदेही हरि। इस तो बाद आप जी मुखातिब होंगे चौधरी सुंदर सिंह जी। आप मैंबर पार्लीमेंट ने, पंजाब मंत्रिमंडल विच मंत्री भी रह चुके ने, राजनीतिक नेता ने, पर श्री सतगुरु जी नाल प्यार ते धर्म विच रुचि सदका ये धर्म सम्मेलन में भाग लैन आ रहे हैं चौधरी सुंदर सिंह जी। बेनती करांगा सिर्फ 10 मिनट में, केवल 10 मिनट के लिए समय लें। धन्यवाद। स्वामी जी का मैंने भाषण सुना है। मैं जो इतने आया वहाँ, मैं बड़ा पीस ऑफ माइंड महसूस कर रहा हूँ। बड़े बड़े मैं जलसे गया, मगर मैनू पीस ऑफ माइंड नहीं होया जिन्ना इतने आके होया। मैंने तो खुश हाँ माहौल दे विच, सर्कमस्टांसिस दे विच, कि मैं ना कि
ऐसे आदमी जैसे बैठे ने सारा हिंदुस्तान ही इस तरह हो जाए तो मसला ही हल हो जाए, गल ही खत्म हो जाए। इस वास्ते ना कहांगा कि ये ਜਿਹੜਾ मूवमेंट है नामधारियों की ये ज़्यादा तेज करनी चाहिए, तभी हिंदुस्तान च पीस ऑफ माइंड हो सकता है। मैं सतगुरु राम सिंह बड़े शानदार और बड़े रिलीजियस माइंडेड होए, उसके बाद सतगुरु हरि सिंह जी, उसके बाद सतगुरु प्रताप सिंह जी, इस वक्त मौजूदा श्री गुरु जगजीत सिंह जी बैठे, मैं उन्हें प्रणाम करता। मैं सरदार हरबंस सिंह हंस भाग ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਐਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀ ਗਾਡ ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਦ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ। Of course, animals are also temple too. The man is the highest, the Taj Mahal of the country. If we cannot worship in that, our other temples are of no use. अगर आदमी ये सेवा नहीं कर सकते बाकी टेंपल इसे भूलते रहिए। जो टेंपल है सब तो वध टेंपल जो है ना, ते परमात्मा का जेड़े इंसान है उसकी मदद करनी है। Where should you seek for God? Are not the poor, the miserable, the downtrodden God? Worship them first. I do not believe in a God or religion who cannot wipe out the tears from the widow's mouth and cannot bring a basket to the orphan's mouth. परमात्मा कितने लभदे फिरदे हो? ये गरीब जे लिखे हुए परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा ने अगर इन्होंने की मानते, मैं उस परमात्मा नहीं समझता, मैं धर्म नहीं मानता। तो इस वास्ते मैं दसना चाहूँगा कि जी तक है धर्म, धर्म है ऑल एक्सपेंशन इज लाइफ। महात्मा गांधी ने क्या है? ऑल एक्सपेंशन इज लाइफ, ऑल कंट्रैक्शन इज डेथ, ऑल लव इज एक्सपेंशन, ऑल सेल्फिशनेस इज कंट्रैक्शन, लव इज therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying, therefore love for love's sake, because it is the only law of life. ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਂਦਾ ਸੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। इस वास्ते मैं सोचूंगा ऑल एक्सपीरियंस इज लाइफ, सबको दे देना जिंदगी है। ऑल कंस्ट्रक्शन इज डेथ, कब्जा करना मौत है। ऑल लव इज एक्सप्रेशन, ऑल सेल्फिशनेस इज कंस्ट्रक्शन, लव इज देयरफॉर द ओनली लॉ ऑफ लाइफ। ही हू लव्स लिव्स, ही हू इज सेल्फिश इज डाइंग, देयरफॉर लव फॉर लव्स सेक, बिकॉज इट इज द ओनली लॉ ऑफ लाइफ। महात्मा गांधी ने क्या है? We are all thieves in a way. हम सब चोर हैं एक ढंग से। If we take anything that is not for our immediate use and I keep it, I thieve it for anybody else. जिसको अब जरूरत है उसको देते नहीं, अपने पास रखी है चीज, साल के बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, जिसको अब जरूरत को देते नहीं, इसलिए हम चोर हैं। इस बात से सोशलिज्म का प्रचार करना बिल्कुल गलत है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितर से न नारी है न नूरी है, सीधी गल क्या है। तो इस वास्ते मैं सोचूंगा कि और एक मैं तुम बड़ी बड़ी गल दसना जी गीता ने कहा है कि दूसरे के भलाई में अपनी भलाई है। ऑल वर्क यू डू
is done for your own salvation, is done for your own benefit. God has not fallen into this for you and me to make him out by building a hospital or something of the sort. He has ordered you to work, not in order to help him, परमात्मा की मदद नहीं करनी, but help yourself. You think that even an ant will die for your help? You समझो कि चूड़ी मर जाएगी तो इतनी मदद करोगे? Most are blasphemy, बहुत बड़ी बेवकूफी. You can't help. Strike the word help from your mind. A help कर दे. You worship. When you give a master of food to dog, you worship the dog as God, because he is all and is in all. वो सब में है, सो है, हर जगह है. इस बात से जब कम दूसरे कर दियो तो अपना कम दूंगा, जब दूसरी परेशानी दूर करके अपनी परेशानी दूर होगी. ये डिवोटी आस्क्ड द मास्टर हाउ कैन ही बी सीन. एक चेले ने पूछा कि परमात्मा किस तरह मिलेगा. बोला कैन यू वीप फॉर द गॉड, क्या परमात्मा बस रो सकते हैं. The people will weep judge for tears for money, children and wife. Who weep for God? बच्चियां वास्ते, दौलत वास्ते, पैसे वास्ते रोंदी हो, परमात्मा वास्ते कौन रोंदा है? ये वास्ते इतना as long as a child is in the grass in play with the toys, the mother engages herself in kitchen and other household affairs. जिन्ना चिर बच्चा उन्हें चाहे दे दो खेडने वास्ते खेडदा रहिंदा और मां जी है वो अपने चूल्हे के विच और हो कोई कई काम करदी हुंदी है. जो बेटा रोंदा है उदों चुक उथे रह नहीं सकदी, कट आ जाती है. Similarly, the divine mother reveals her real picture to a devotee who wants nothing but her. जो उन्हें चाहता है उन्हें मिल जाती है. Similarly, the divine mother reveals herself to a devotee who wants nothing but her. तो परमात्मा एक मिनट में मिल जाता है. परमात्मा अपने कोल है. ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ परमात्मा ठीक नहीं मिल सकता. जिन्ना मर्जी कोई करता फिर कुछ पढ़ते नहीं मिल सकता. तो इस बात में दसना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ अपने आप को ठीक करना जो महात्मा गांधी ये चीज अपने आप को ठीक करना, जो अपने आप को ठीक कर रहा दुनिया आपे ठीक नहीं चली जाती है. इस बात से ज़्यादा लक्ष्य करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है. अपने आप को ठीक करना है और सोसाइटी में जो ड्यूटी है उन्हें अदा करना है. ड्यूटी इज गॉड, कोई चीज़ नहीं है. गॉड एंड ट्रूथ आर कन्वर्टेबल टर्म्स. गॉड एंड ट्रूथ, परमात्मा और सच्चाई इको जी चीज है. गॉड एंड ट्रूथ आर कन्वर्टेबल टर्म्स. If he said told that God was God of torture, God was God of untruth, I will decline to worship him. परमात्मा क्या है, अगर God इस तरह से मैं मानता ही नहीं. Therefore, in politics also, we have to establish the kingdom of heaven. Politics भी आदमी सच बोलना चाहिए, मतलब politics झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए. महात्मा गांधी क्या वो बोलते थे. तो इस बात सच्चाई गिर जाए तो रात पाऊंगा तो क्या नहीं. तो इस बात जो गरीब की मदद करेगा और जो हिम आई कार्ड है महात्मा whose heart beats for the poor, otherwise he is दुरात्मा. हिम आई कार्ड है महात्मा, उन्होंने महात्मा जब गरीब देख के तो जाएगा, अदरवाइज ही इज दुरात्मा. सीधी बात है. तो इस बात सीधी बात है. तो दो तीन मैं तुम दस दिन ज्यादा मैं थोड़ा नहीं टाइम लेंदा. बस इन्हें मैं क्या कि मैं ये अपना पटवारी साहब और हंसपाल साहब और इन्हों की मैं बड़ा अपने शुक्रिया अदा करना. इन्होंने तो मैं अटैचमेंट इन्हें मैंने क्या कुछ नहीं, इन्होंने मैंने आख्या भी तुम आना या जाना. मैनू पटवारी ने क्या गुरदीप सिंह पटवारी ने कहा कि तुम आना आके मैं दर्शक भी बड़ा खुश होया. मैं चाहना भी ये थोड़ा जो मूवमेंट है ये सारे हिंदुस्तान के परमात्मा ताकत दे तुम फैलाने की, ताकि सारी दुनिया जी नामधारी बन जाए और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए और झगड़ा मिट जाए, जो मारन का कुटन का और गल करन का जो झगड़ा मिट जाए, छापा मुक जाए. और ऐसी चीज़ जी ऐसी है मैं देख के बड़ा खुश हाँ. मैंने इन्हें पहली दफा लिया मैं पहले क्यों नहीं आया इन्होंने शब्दों ना मैं जय हिंद कहना चाहूँगा. ਇਹ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਨ ਪੀਰ ਸੈयद ਆਰਿਫ ਅਲੀ ਅਸਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਮਾਨ ਬਿਆਬਾਨੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਪੀਰ ਸੈयद आरिफ अली असलम निज़ामी हुज़रानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आदरणीय सदगुरु जी महाराज, नामधारी संघ के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मैंने अभी आपके सामने कुरान शरीफ का एक हिस्सा पढ़ा जिसके अंदर अल्लाह की, भगवान की तारीफ है कि वो सबका पालनहार है, वो सबको संभालने वाला है, वो सबका रोटी देने वाला है, वो हम सबका है, जिसका नाम भगवान है, खुदा है, वागुरु है, प्रभु है। और इसी के एक हिस्से में दुआ है कि ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, हमें नेक रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें उनके रास्ते पे चला जिससे तू राजी है, हमें उस रास्ते से बचा जिस पे तूने अजाब दिया, जिसको तूने तबाह किया। ये दुआ है और खुदा की तारीफ है। और मैं समझता हूं कि आज की ये सभा दिल्ली वालों के लिए आज का ये दिन, हिंदुस्तान में रहने वाले इंसानों की खिदमत करने वालों का ये दिन, हिंदुस्तान की तारीख में एक रोशन दिन है और दिल्ली की तारीख में एक ऐसा उजाला है जिससे तमाम दुनिया को सच्चाई का रास्ता मिलेगा। और यही एक वजह है और यही एक कारण है कि जब मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला, मेरे पीरो मुर्शद ख्वाजा हसन सानी निज़ामी मद्दे-जिल्लहू सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दौन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म मिला कि आरिफ अली असलम, तुम्हें आज इस विराट सभा में जाना है। मेरे पीरो मुर्शद आज दिल्ली से बाहर हैं, उनको आना था, लेकिन मैं तो बुजुर्गों की जूतियां उठाने वाला हूं। मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर, आज दुनिया के अंदर अगर सच्चाई का रास्ता है, अगर सही रास्ता है, अगर ठीक रास्ता है, तो वो ये रास्ता है जहां से खुदा के बंदों को रोशनी मिलती है, जहां से खुदा के बंदों को प्यार मिलता है। और हमारा तो ये पैगाम है, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे पीर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पीर थे, उन्होंने फरमाया कि लोगों, अपने हाथों में सुई और धागा रखो ताकि हम लोगों के दिलों को जोड़ के रखें, मोहब्बत से जोड़ें, उल्फत से जोड़ें, प्यार से जोड़ें, सेवा से जोड़ें। और जब ये सबके दिल जुड़ जाएंगे तो ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा, सब इंसान होंगे, खुदा को मानने वाले होंगे, सच्चाई को मानने वाले होंगे। और यही एक धर्म है जो सबसे बड़ा धर्म है और जिसका कारण है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को आपने पढ़ा, आपने सुना,
हम तो उनके जूते उठाने के काबिल भी नहीं। जब मुझे यहाँ का हुक्म मिला और मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मैंने देखा कि आज के हमारे गुरुजी महाराज जो हमारे बीच में बैठे हैं, भगवान करे ये हमारे बीच सैकड़ों साल रहें और हम इनसे प्रेरणा लेते रहें सच्चाई की और मोहब्बत की। 1816 में बसंत पंचमी के दिन गुरु राम सिंह जी दुनिया में पधारे और उसके बाद एक रोशनी हुई और ऐसी रोशनी हुई कि उस वक्त 7-8 लाख की तादाद में थे और आज खुदा का शुक्र है कि 30-40 लाख की तादाद में है। इसका मतलब है कि एक सच्चाई का रास्ता है, एक ये धर्म का रास्ता है। आज हमारे मुल्क के अंदर और इस रास्ते को हमारे कौमी रहता